फुल एचडी प्रोजेक्टर्स की लाइनअप में बोर्सो कंपनी का ये पिक्सेल गो प्रो प्रोजेक्टर एक रियल जेम है। इतने कम पैसों में ये प्रोजेक्टर आपको वो सब ऑफर कर रहा है जो इस समय कोई भी दूसरा प्रोजेक्टर नहीं दे रहा। एंड्रॉइड 13 OS के साथ आने वाला ये वो प्रोजेक्टर है जिसपे यूट्यूब के साथ साथ दूसरे कई एप्लीकेशंस को हाई क्वालिटी में देखा जा सकता है। इसके अलावा ये एक अपग्रेडेड रिमोट के साथ आता है जिसमें वॉइस कमांड फीचर भी मिलता है। 11K के अराउंड में मिलने वाले इस प्रोजेक्टर का परफॉर्मेंस इस कैटेगरी में बहुत ही बढ़िया है। इस फुल एचडी प्रोजेक्टर की परचेज लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप मेरी लिंक से इस प्रोजेक्टर को परचेज करेंगे तो कंपनी आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करेगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकीबीज। तो चलिए अब इस प्रोजेक्टर की अनबॉक्सिंग करते हैं। ये है बोर्सो पिक्सेल गो प्रो नेटिव फुल एचडी प्रोजेक्टर। बॉक्स के अंदर प्रोजेक्टर के साथ एक पावर कॉर्ड, एक रिमोट, एक डस्ट क्लीनिंग बड, एक लेंस क्लीनिंग क्लॉथ, एक बोर्सो कार्ड और एक वारंटी रजिस्ट्रेशन कार्ड रखा मिलता है। बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो अभी तक जितने भी इस लुक में प्रोजेक्टर्स आ रहे हैं ये उन सबसे अट्रैक्टिव डिजाइन में आता है। प्रोजेक्टर की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और पकड़ने में भी ये दूसरे इस तरह के प्रोजेक्टर से ज्यादा हेवी लगता है। प्रोजेक्टर का 270 डिग्री रोटेटेबल डिजाइन प्रोजेक्शन फ्रेंडली है। लेंस एक मेटालिक अपीयरेंस वाले सिल्वर स्क्वायर में एम्बेडेड आती है। फ्रंट में दिया गया ये सिल्वर डिजाइन इस प्रोजेक्टर को एक प्रीमियम फील इम्पार्ट करता है। ऑटोमेटिक प्रोजेक्शन सेटअप के लिए लेंस के नीचे एक AI कैमरा सेटअप दिया गया है। पोर्ट्स का प्लेसमेंट साइड में दिया गया है जिसे एक फ्लैप से कवर्ड रखा गया है। इससे पोर्ट्स में डस्ट जाने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन में एक सफिस्टिकेशन आ जाता है। साइड में डस्ट क्लीनिंग का ऑप्शन भी मिलता है। इस फ्लैप को आगे की ओर पुश करके आप प्रोजेक्टर के साथ में आई बट की मदद से डस्ट को क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें नीचे की साइड एक डस्ट फिल्टर दिया गया है। इसके स्क्रू को खोलने के बाद आप डस्ट फिल्टर को भी क्लीन कर सकते हैं। प्रोजेक्टर्स में ये दो ऑप्शंस बहुत ही एसेंशियल होते हैं क्योंकि कई कंपनीज डस्ट इश्यू को वारंटी में कवर नहीं करती हैं और अगर करती भी हैं तो प्रोजेक्टर के कुरियर चार्जेस आपको ही बेयर करने पड़ते हैं। वेंटिलेशन के लिए इसमें ग्रिल्स भी देखने को मिल जाती हैं। पीछे की ओर एक ऑन ऑफ पुश बटन और पावर पोर्ट के अलावा स्पीकर भी दिया गया है। इसके साथ आया रिमोट प्रीमियम दिखता है जिसमें फोकस एडजस्टमेंट बटन्स के अलावा कई एप्लीकेशंस की हॉट कीज मिलती हैं। इसमें आपको गूगल असिस्टेंट भी मिल जाता है जो इस कैटेगरी के किसी भी दूसरे प्रोजेक्टर में नहीं मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए इस प्रोजेक्टर में एक HDMI पोर्ट, एक USB पोर्ट और एक 3.5 mm ऑडियो पोर्ट दी गई है। इसमें HDMI, ARC और CC दोनों ही मिल जाती हैं। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो कंपनी ने इस नेटिव 1080p प्रोजेक्टर की कोई भी ब्राइटनेस वैल्यू नहीं दी है। कंपनी कहती है कि उनका ये प्रोजेक्टर दूसरे इस कैटेगरी के प्रोजेक्टर से 6 गुना ज्यादा ब्राइट है और इसका डायनेमिक कंट्रास्ट रेशियो 15,000:1 है। कंपनी के अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्टर 300 इंचेस तक की स्क्रीन प्रोजेक्ट कर सकता है। इसमें 5 वॉट्स का हाई-फाई स्पीकर लगा आता है। ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के साथ आने वाले इस प्रोजेक्टर का थ्रो रेशियो 1.25:1 है। कंपनी के अकॉर्डिंग इस 60 हर्ट्ज वाले फुल एचडी बोर्सो पिक्सेल गो प्रो प्रोजेक्टर में 4K HDR सपोर्ट दिया गया है और ये 50,000 आवर्स लैंप लाइफ के साथ आता है। ये प्रोजेक्टर एंड्रॉइड और iOS दोनों ही डिवाइसेस के थ्रू मिररिंग सपोर्ट करता है। चलिए अब इस प्रोजेक्टर के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। ये एक फुली ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर है जिसमें सारी ऑटोमेटिक सेटिंग्स दी गई हैं। इसमें 4D कीस्टोन करेक्शन और डिजिटल जूम फंक्शन भी मिलता है। आपको बस प्रोजेक्टर को स्क्रीन के सामने उस जगह प्लेस करके स्विच ऑन कर देना है जहां से इसका प्रोजेक्शन आपकी लगाई स्क्रीन को फिल कर ले। ये प्रोजेक्टर बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्शन करता है। टेढ़ी मेढ़ी जगह पे भी फुली रेक्टेंगुलर स्क्रीन बना देता है। आप इस प्रोजेक्टर को साइड से भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फोकसिंग में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना चाहें तो उसके लिए रिमोट में फोकस एडजस्टमेंट बटन्स दिए गए हैं।
इतने कम पैसों में मिलने के बावजूद ये प्रोजेक्टर 95% फुली फोकस पिक्चर्स और टेक्स्ट प्रोजेक्ट कर देता है। ये फीचर स्मॉल साइज प्रोजेक्टर्स में रेयरली देखने को मिलता है। इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस भी काफी अच्छी है, लेकिन इससे मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इसकी ब्राइटनेस 15K के आसपास में मिलने वाले प्रोजेक्टर्स को भी बीट कर देगी, क्योंकि ऐसा नहीं है। बस ये इस सेगमेंट का ब्राइटेस्ट प्रोजेक्टर है। ऐसे सेम लुक्स के मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्टर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन कईयों की ब्राइटनेस इसकी आधी भी नहीं होती है। इस पे आप हर तरह के कंटेंट को अच्छे से एंजॉय करेंगे। डार्क सीन्स में भी अच्छी क्लैरिटी देखने को मिलेगी। मैंने टेस्टिंग के दौरान इसे अपने बेडरूम की सीलिंग पे प्रोजेक्ट करके उस पे वीडियो सॉन्ग्स लगाकर घंटों छोड़ दिया, और सच मानिए वो सब इतने ब्यूटीफुली प्ले हो रहे थे कि काम करते करते भी हमारी नजरें स्क्रीन पे ही टिक जाती थी। और मैंने इसे 5 से 6 घंटे तक लगातार चलाया, फिर भी मुझे इस पे कोई हीटिंग इशू नजर नहीं आया। ऐसे तो आप इससे 150 इंच तक की स्क्रीन प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 100 से लेकर 110 इंचेस की स्क्रीन प्रोजेक्ट करने पे इसका प्रोजेक्शन किसी ब्राइट टीवी जैसा ही नजर आता है। इसके ब्लैक्स भी प्रोजेक्टर्स में बेस्ट हैं और कलर रिप्रोडक्शन ब्राइट और पंची है। कलर्स में वो विविडनेस देखने को मिलती है जो इस सेगमेंट के प्रोजेक्टर में रेयरली दिखाई पड़ती है। ब्राइट कलरफुल सिनेमैटिक इमेजेस आपको स्क्रीन से ग्लूड रखती हैं। ये एक Android 13.0 प्रोजेक्टर है, जिसमें डायरेक्टली भी आप Netflix, YouTube और हॉटस्टार को फुल HD रेजोल्यूशन में देख सकते हैं। और USB पोर्ट के थ्रू ये प्रोजेक्टर 4K HDR सपोर्ट करता है। आप इस प्रोजेक्टर पे कोडी एप्लीकेशन साइड लोड करके अच्छी क्वालिटी में 4K कंटेंट्स भी एंजॉय कर सकेंगे। इसके अलावा फुल HD और HD वीडियोस भी इस पे अच्छी क्वालिटी में प्ले होती हैं। डायरेक्टली प्रोजेक्टर के थ्रू कंटेंट्स देखने पे भी पिक्चर सेटिंग्स खुल जाती हैं, तो इसके साथ किसी फायर टीवी स्टिक की खास जरूरत महसूस नहीं होती है। इस प्रोजेक्टर में डिफरेंट प्रीसेट पिक्चर मोड्स के अलावा कस्टमाइज्ड पिक्चर सेटिंग्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। रही ब्लर की बात, तो वो इस 60 हर्ट्ज प्रोजेक्टर में काफी कंट्रोल्ड नजर आता है, लेकिन कुछ फास्ट मूविंग एक्शन सीन्स में कभी कभी हल्का सा ब्लर दिखता है। ऑडियो की बात करें तो इसमें 3 ऑडियो मोड्स दिए गए हैं। क्लासिकल मोड में म्यूजिक सुनना इस प्रोजेक्टर पे बहुत ही बढ़िया लगता है। क्लासिकल मोड पे स्विच ओवर करने पे ऑडियो काफी लाउड हो जाती है और लिरिक्स क्रिस्टल क्लियर सुनाई पड़ती हैं। बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये ऑडियो एक 5 वॉट के स्पीकर के थ्रू आ रही है। लेकिन OTT कंटेंट्स और USB पोर्ट के थ्रू वीडियोस देखते समय ऑडियो की वॉल्यूम काफी कम हो जाती है। हालांकि स्मॉल साइज रूम में इसकी ऑडियो क्लियरली ऑडिबल होती है, लेकिन सिनेमैटिक फील नहीं मिल पाती है। अगर आप इसे साउंड बार से कनेक्ट कर लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें HDMI ARC पोर्ट के अलावा 3.5 mm ऑडियो पोर्ट भी दी गई है। आपको जो भी मोड कन्वीनियंट लगे आप उसका यूज करके साउंड बार को इस प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिलता है। आप किसी स्पीकर को इससे वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हैं। तुम्हें हंसना पसंद है, मुझे हंसते हुए तुम। मैं ज़मीं तू आसमां, मैं दाग हूँ तू चांद सा। तू है बाहरियाँ है, नहीं जाना बुला करके तुम्हारा सा रहेगा भी। क्या दिल है दीवाना, ना मुझे फिर से हो आशिकी, दुआ कीजिए। रही गेमिंग की बात, तो इस प्रोजेक्टर पे आप प्ले स्टेशन के थ्रू फुल HD एट 60 हर्ट्ज गेम्स आराम से खेल सकते हैं। कैजुअल गेमिंग इस पे इंजॉयबल होती है। वारंटी की बात करें तो बोर्सो के इस प्रोजेक्टर पे आपको 1 ईयर की रिलायबल वारंटी मिलती है, लेकिन प्रोजेक्टर लेने से पहले कंपनी की वारंटी कंडीशंस जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि बाद में आपको कोई भी गलतफहमी न होने पाए। दोस्तों, इस प्राइस सेगमेंट में इस समय ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्टर्स है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स मिलते हैं जो इसकी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी के साथ मिलकर इसे इस कैटेगरी का टॉप प्रोजेक्टर बना देते हैं। अगर आपका बजट अराउंड 10K है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप उसे थोड़ा सा एक्सटेंड करके इस प्रोजेक्टर को ही खरीदें, ताकि आपको प्रोजेक्टर खरीदने का असली मजा मिले और आप इसकी बड़ी स्क्रीन पे कंटेंट टीवी से कहीं ज्यादा एंजॉय कर सकें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।